हेलो चिल्ड्रन, आपके फर्स्ट टर्म पोर्शन के पश्चात इस वीडियो से आपके सेकेंड टर्म पोर्शन की शुरुआत की जा रही है। जैसा आप प्रश्नोत्तर, अभ्यास प्रश्न संबंधित लिखित कार्य कॉपी में लिखने का हो या फिर आपको अपनी पुस्तकों में उत्तर भरने संबंधित हो, जैसा आप करते चले आए हैं वैसे ही इस बार भी आप करेंगे। इस वीडियो के साथ प्रश्नोत्तर और अभ्यास प्रश्नों संबंधित PDF फाइल अटैच करके आपको दी जाएगी और अपनी फेयर कॉपीज में एज ए सेकेंड टर्म लिखने का कार्य आप करेंगे। पाठ 8 संज्ञा। संज्ञा यानी कि वह नाम जिससे आप अपनी पिछली कक्षाओं में परिचित हैं। परिभाषा: किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। चिल्ड्रन, इस परिभाषा के अंतर्गत कुछ शब्द आते हैं: व्यक्ति, स्थान, प्राणी, भाव, और कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं इनके साथ। व्यक्ति के लिए आदमी, बालक, राधा, राम आदि। स्थान के लिए लखनऊ, बाजार, शहर, गांव। प्राणी के लिए चींटी, तोता, भालू, मछली आदि। भाव के लिए बचपन, गर्मी, मित्रता, शत्रुता। यानी इनके लिए जिन नामों का हम प्रयोग करते हैं वे सभी संज्ञा के रूप में जाने जाते हैं। अगला बिंदु है संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद में मुख्यतः 3 भेद हम जानते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में विशेष नाम का बोध होता है, किसी विशेष नाम का। जातिवाचक संज्ञा में एक ही समूह के जातीय वर्ग का बोध होता है, यानी कि एक ही समूह अर्थात एक ही समान लोगों के जातीय वर्ग का जब हम बोध कराते हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। भाववाचक संज्ञा अर्थात किसी के गुण या किसी के दोष, किसी की दशा या भाव, स्वभाव, स्थिति का जब हम बोध कराने के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो भाववाचक संज्ञा कहलाती है। इसके अलावा अगला बिंदु है इसके संबंधित इनकी परिभाषाएं और जो विशेषताएं इनके अंतर्गत हैं इनकी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत परिभाषा इसकी है: जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, प्राणी और वस्तु का पता चलता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति के लिए जैसे केदारनाथ, पुलकित, विवेकानंद, महाराणा प्रताप, मीराबाई, अनुप्रिया आदि प्रकार के नाम हैं। फिर स्थानवाचक के लिए ताजमहल, अजंता, चंडीगढ़, मुंगेर, भोपाल, चीन, नागपुर, हैदराबाद, सीतामढ़ी, हिमालय आदि हैं। फिर प्राणी के लिए चेतक और ऐरावत। चेतक वह नाम है जो घोड़ा तो है किंतु एक विशेष नाम के लिए जाना जाता है। ऐसा घोड़ा सब जगह सर्वव्याप्त नहीं है। ऐरावत एक हाथी तो है किंतु वही बात हम इसके लिए भी लागू करते हैं, यानी कि ऐरावत जैसा कोई हाथी दूसरा नहीं है। वस्तुओं के लिए जैसे कि भगवत गीता है, रामायण है, बाइबल है, कुरान है, इन शब्दों को हम देखते हैं तो ये जो आप देख रहे हैं कि जो विशेष नाम आ रहे हैं तो ये एक के समान दूसरा नहीं होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में जो विशेष रूप से हम नाम प्रयोग करते हैं व्यक्तियों का, स्थान का, प्राणियों का, वस्तुओं का, उसके समान हम दूसरा प्राप्त नहीं कर सकते। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत इसकी परिभाषा दी गई है: जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि की पूरी जाति का पता चलता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो वस्तुओं में क्या आएगा? पुस्तक, कॉपी, कार, मेज, कंप्यूटर, अखबार, पेड़, दीवार, सब्जी, कढ़ाई, गिलास, जूता, चश्मा आदि सभी शब्द क्या हैं? ये सभी वस्तुएं हैं किंतु किसी का नाम नहीं है। इनके समान वस्तुओं का उनके समूह का हम बोध कराते हैं। जैसे पुस्तक शब्द है, पुस्तक में कोई भी पुस्तक हम ले सकते हैं। कॉपी है तो कोई भी कॉपी, कार है तो कोई भी कार। आगे बढ़ते हैं। प्राणी का नाम भी जातिवाचक संज्ञा शब्द में आता है। तो इस प्राणी के नाम में चिड़िया है, बंदर है, चींटी, खरगोश, कछुआ, मछली, गिलहरी, तोता, गीदड़, कौवा, मगरमच्छ, सांप आदि बहुत से ऐसे जीव हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं। तो इनके अंतर्गत कोई विशेष नाम नहीं आता है, हम इन्हें एक कॉमन वे में लेते हैं। यानी कोई भी जीव जो इस प्रकार का दिखता है, इस रूप स्वरूप का दिखता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा मान लेते हैं। फिर इसमें आता है स्थान। स्थान में जैसे कि चौराहा है, बाजार है, नगर है, देश, मोहल्ला, स्टेशन, बस अड्डा, गांव, पहाड़, नदी, विद्यालय, धर्मशाला, होटल। तो जो ये शब्द हैं ये सभी स्थान के लिए तो प्रयोग होते हैं किंतु किसी विशेष नाम के लिए नहीं आते हैं। फिर इसी में व्यक्ति भी आते हैं। व्यक्ति के रूप में हम समूह का बोध कराते हैं। तो लड़का, लड़की या बालक, बालिका, युवक, युवती, बूढ़ा,
दुकानदार, चपरासी, अफसर, अध्यापिका, अध्यापक, डॉक्टर, इंजीनियर, फोटोग्राफर, नाई, मोची, ब्राह्मण। बहुत से शब्द ऐसे हैं जो व्यक्तियों के लिए हम प्रयोग करते हैं, यानी कि मनुष्यों के लिए हम प्रयोग करते हैं, किंतु वे विशेष नाम के लिए प्रयोग नहीं होते। तीसरा इसका भेद है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा में हम देखते हैं कि इसकी परिभाषा है जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी आदि के स्वभाव, दशा, गुण, दोष और भाव आदि का पता चलता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें आते हैं मुख्य रूप से क्या, गुण, दोष, दशा, भाव आदि। तो गुण दोष में क्या है, मिठास, नीचता, मूर्खता, दयालुता, सुंदरता। फिर दशा में क्या आ जाएगा, बचपन, यौवन, बुढ़ापा, शैशव। ये सभी क्या है, सभी दशाएं हैं। फिर भाव में भी आ जाएगा क्या, पढ़ाई, धुलाई, थकावट, हंसी, कमाई, लिखाई, बचपन। ये सभी शब्द क्या है, सभी भाव को प्रकट करने वाले हैं ना। तो जो ये शब्द भाव को प्रकट करने वाले हैं, तो इनको प्रकट करने के लिए भी हमें किसी न किसी नाम की आवश्यकता पड़ती ही है। और जिन नामों के रूप में हमारे मुख से उच्चरित होते हैं, बोले जाते हैं, वे सभी भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। अगला बिंदु है व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। कई बार हम व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ 2 उदाहरण लिखा हुआ है, आज देश को भगत सिंहों की आवश्यकता है। फिर हमें जयचंदों से बचकर रहना चाहिए। भगत सिंह और जयचंद व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द हैं। इन वाक्यों में इनका प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में हुआ है। इनका प्रयोग क्रमशः देशभक्त और देशद्रोही के रूप में हुआ है। अब यहाँ जो प्रयोग हुआ है, आप देख रहे हैं इनके नाम, यानी कि भगत सिंह को बहुवचन बना दिया गया है, जयचंद को बहुवचन बना दिया गया है। यानी कि यहाँ पे इनके समान भगत सिंह जैसे देशभक्तों के समूह का बोध कराया जा रहा है, और इस वाक्य में जयचंद जैसे देशद्रोहियों के समूह का बोध कराया जा रहा है। यानी कुछ लोग अपने गुणों या अवगुणों के कारण चर्चित हो जाते हैं। उनका नाम एक व्यक्ति के रूप में ना होकर उसी प्रकार के व्यक्तियों के लिए हो जाता है। इस तरह के प्रयोग जातिवाचक संज्ञा हो जाते हैं, यानी कि व्यक्तिवाचक से जातिवाचक संज्ञा के रूप में उनका प्रयोग इस प्रकार से होता है। ऐसे ही जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में भी प्रयोग होता है। तो चिल्ड्रन, कई बार जातिवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में जैसे किया जाता है। जैसे पंडित जी ने आधुनिक भारत की नींव रखी। अब यहाँ पंडित जी शब्द जो है, पंडित जी जैसे हम प्रयोग करेंगे किसी वाक्य में यह शब्द, वैसे ही हमारे मन में, हमारे विचारों में एक स्वरूप उभरेगा जिसके लिए यह शब्द प्रसिद्ध है। जैसे पंडित जी यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने। फिर सरदार ने देश को एक बना दिया। अब यहाँ सरदार शब्द क्या है, सरदार यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार जी ने हमारे देश को एक बना दिया, एकजुट करने का कार्य किया। तो जैसे ही हम सरदार जी ने कहेंगे, वैसे ही हमारे मन में उनका स्वरूप उभरेगा जिस नाम से वो जाने जाते हैं। नेताजी यानी कि हमारे यहाँ पे नेताओं की कमी नहीं है, नेता यानी कि कोई भी नेता, लेकिन यहाँ पे जैसे ही हम यह वाक्य बनाएंगे, नेताजी ने आज़ादी के लिए खून मांगा, तो नेताजी शब्द जो है वह एक विशेष नाम के लिए परिचित है, प्रसिद्ध है। और जैसे ही हम किसी वाक्य में वह नेताजी शब्द ले आते हैं, वैसे ही हमारे मन में, हमारे विचारों में वह स्वरूप उभर जाता है। तो यहाँ पे जो पंडित जी, सरदार और नेताजी जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं, यहाँ इनका प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में हुआ है। इनका प्रयोग जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल तथा सुभाष चंद्र बोस के लिए हुआ है, जैसा कि आपको अभी बताया गया। अगला बिंदु आपकी बुक में है भाववाचक संज्ञाओं की रचना। यानी तीसरा जो भेद आपने पढ़ा था भाववाचक संज्ञा, तो उन भाववाचक संज्ञा को हम बनाते कैसे हैं। कितने प्रकार के ऐसे शब्द हैं जिनसे इन भाववाचक संज्ञाओं को हम बनाते हैं, उनकी रचना की जाती है। तो वे शब्द हैं जातिवाचक संज्ञा से बनते भाववाचक संज्ञा शब्द, फिर है सर्वनाम से बनते भाववाचक संज्ञा शब्द, फिर विशेषण से भी बनते हैं भाववाचक संज्ञा शब्द, और क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए जाते हैं। यानी कि भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना कितने प्रकार से होती है, तो 4 प्रकार से की जाती है। यानी कि जातिवाचक संज्ञा शब्दों से, सर्वनाम शब्दों से, विशेषण शब्दों से तथा क्रिया शब्दों से। तो 4 प्रकार के शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना की जाती है। तो जो टेबल आपकी बुक में दिया है संबंधित, इसको आप रीड कर लेंगे
जैसे आप ये देखिए, मानव से मानवता, भाई से भाईचारा, प्रभु से प्रभुता, चिकित्सक से चिकित्सा, मनुष्य से मनुष्यता, तो सभी जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं और इनसे ये बने हुए भाववाचक संज्ञा शब्द आप देख रहे हैं। वैसे ही सर्वनाम शब्द हैं, आप, पराया, अपना, मम, अहम, ये सभी शब्द क्या है? आप से आपा, पराया से परायापन, अपना से अपनापन, मम से ममत्व, ममता प्रकार के शब्द हैं। फिर ऐसे बनते विशेषण से भी बनते हैं, लंबा से लंबाई, वीर से वीरता, चतुर से चतुराई, कायर से कायरता। फिर ऐसे क्रिया से भी बनते भाववाचक संज्ञा शब्द, पूजना से पूजा, सीना से सिलाई, दौड़ना से दौड़, धोना से धुलाई। जो शब्द दिए गए हैं इन शब्दों को आप रीड कर लेंगे और यहीं से पढ़ेंगे और तैयार करेंगे। इसके साथ साथ आपके पुस्तक में कुछ प्रश्न भी दिए गए हैं और अभ्यास प्रश्न भी इसके पहले भी दिए गए हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो संबंधित यह जो अभ्यास है इसका उत्तर आपको भरकर एक PDF फाइल की तरह इस वीडियो के साथ अटैच कर दिया जाएगा और संबंधित जो प्रश्न बनते हैं इनका उत्तर और संबंधित ये जो उत्तर हैं इन सबको भरकर जो दिया जाएगा, आप वैसे ही कार्य करेंगे जैसा आपने फर्स्ट टर्म के साथ किया था। यानी कि आपने फर्स्ट टर्म में जो भी PDF प्राप्त किया पाठ संबंधित प्रश्नोत्तर का और अभ्यास प्रश्नों के उत्तर का, तो जैसा आपको दिया गया कार्य फर्स्ट टर्म में था वैसे ही आप इस बार भी अपनी कॉपीज में और अपनी बुक्स में करेंगे।